हमारा जीडीपी चल रहा था, ठीक है, जीडीपी कंप्लीट हो गया था हमारा, हमने बजट स्टार्ट कर दिया था। अब बजट की बात करें तो कुछ टॉपिक तो हमने कुछ पोर्शन इसका देख लिया था कि भाई बजट कहाँ से किस आर्टिकल में आता है, कौन कौन सी जगह, सारी चीज़ें। फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो, बजट a statement of the government's income and expenditure which is collected is called a budget। सिंपल बात में मैं सबको समझाता हूँ। और जूम करूँ, और जूम करने पर तो ये बोर्ड पे उधर चला जाएगा। ठीक है, तो देखो, तुम इधर देखो, सिंपल बात जो मैंने आपको बताई थी कि बजट क्या है भाई, सरकार के खर्चों का, ठीक है, और सरकार के इन्वेस्टमेंट, मतलब एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट का क्या है पूरा लेखा जोखा ही बजट कहलाता है। ये अपन ने इससे पहले वाली क्लास में जान लिया था, ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में अपन ने जाना था बच्चों कि बजट, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि एक फाइनेंशियल ईयर जो होता है उस फाइनेंशियल ईयर में सरकार के खर्चों का लेखा जोखा। अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि बजट में 3 साल के खर्चों की बात की जाती है, लेखे जोखे की, ठीक है। तो भाई इससे पहले वाले साल में सपोज 2024 का बजट आया, अभी किसका बजट आया, 2024। तो इस 2024 के बजट में 2023 में क्या क्या हुआ उनके बारे में बात की जाएगी, 2024 में क्या क्या होगा उसके बारे में बात की जाएगी, और 2025 ये संभावित है कि भाई ऐसे ऐसा हम करेंगे अगर हमारी सरकार आती है तो। ये हमने बजट के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ तक देखी थी। फिर कुछ फैक्ट थे बच्चों के, पहला बजट कौन लेकर के आया, बजट स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक स्टार्ट हुआ। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने नोट्स बना दिए और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए नोट्स मैंने टेलीग्राम पर डाल दिए, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, समझा तो मैं हिंदी में हूँ, दिक्कत है नहीं। तो सुनो, तुम्हारे हिसाब से देखते हैं अंदर। देखो, अगर अपन बात करें एक्चुअली द बजट अकाउंट्स फॉर 3 years ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भाई सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा है, सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो केवल मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनते रहें आप, जिसमें समझ आ जाइए, कल अपन ने पढ़ लिया था। सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा क्या कहलाता है बच्चों, बजट, ठीक है। What was the income and expenditure of the government last year। एक तो बच्चों बात की जाएगी कि सरकार ने, सपोज 2024 की बात कर रहे हैं, इधर भी देख लो वही बात है कि 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं तो सरकार ने 2023 में कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर किया था, एक तो वो बात आएगी, और सरकार 2024 में क्या करेगी और सरकार 2025 में क्या करने वाली है, ये सारे बजट के बारे में। तो ये वाली लाइन आप जाकर पढ़ सकते हो, मतलब नोट्स आप पढ़ लेना, बजट सेम है जैसे मैंने आपको कल बताया था। आगे देखो, no more money can be spent than the amount set in budget if more money needed then approval for parliament is required। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है। देखो बच्चों, इसमें बोला गया है कि अगर मान के चलो सरकार ज्यादा पैसा मांगती है बजट में, मान के चलो बजट पास हो गया, ठीक है, और सरकार अगर ज्यादा पैसा मांगती है कि भाई हमको और ज्यादा पैसा चाहिए, तो फिर इसको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, पार्लियामेंट से। मान के चलो बच्चों किसी पॉलिसी के लिए कुछ पैसे मांगे गए, लेकिन उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते टाइम अगर पैसे कम पड़ गए और सरकार कहती है कि भैया पैसे और दो, तो फिर इनको अप्रूवल लेना पड़ेगा किससे, पार्लियामेंट से। किससे लेना पड़ेगा, संसद से। संसद अगर अप्रूव करती है तो ठीक है, और नहीं करती है तो नहीं, मना। जैसे हम घर वालों से पैसे मांगते हैं कोई सामान लेने के लिए कि पैसे दो, घर वाले पैसे दे देते हैं तो ठीक है, और नहीं भी देते तो हम कर क्या लेते हैं, कुछ नहीं, चुपचाप जा करके बैठ जाते हैं गुस्सा होकर के, फिर वापस कुछ टाइम बाद वही सेम कंडीशन, ठीक है। हम भी उनके साथ सही, वो भी हमारे साथ है, और होना भी यही चाहिए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं मुंह फुला के बैठ जाना है, अब तो आजीवन ता उम्र तक बात नहीं करनी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो मामला का ठीक नहीं है। तो एक तो ये है बच्चों, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट याद रखोगे कि भाई अगर मान के चलो सरकार पैसा मांगती है किसी पॉलिसी के लिए, तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, अनुमति लेनी पड़ेगी बच्चों, किससे, संसद से, या पार्लियामेंट बोल सकते हो, संसद बोल सकते हो। यहाँ तक ठीक है बच्चों, बजट के बारे में हमने जान लिया था। हाँ, ये सारी चीजें हमने जान ली थी कि बजट एक वर्ड बोगेट से बना था, जो कि फ्रेंच वर्ड था, जिसका मतलब होता है क्या, चमड़े का थैला, जिसको क्या बोलते हैं अपन, फ्रेंच वर्ड है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, चमड़े के थैले को लेदर बैग, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखो, in this way through the budget the government tells the whole country that is using every penny of the public earning in a planned manner। तो देखो बच्चों, बोला गया है कि भाई इस पूरे बजट के द्वारा, जो बजट आया है बच्चों या जो बजट आता है, इस पूरे बजट के द्वारा जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है,
वो सरकार डिसाइड करती है कि सरकार जनता का जो पैसा है उस पूरे पैसे को सरकार कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी पॉलिसी पर खर्च करेगी, ये सब बताती है सरकार बजट में। पैसा तो हमारा ही है, सरकार के पास पैसा आता कहाँ से, टैक्स से। और सरकार के पास कौन कौन से टैक्स से कितना पैसा आता है वो बताऊंगा मैं अभी आपको थोड़े टाइम बाद, ठीक है। तो सिंपल बात है कि भाई सरकार ये बताएगी बजट में कि भाई हम सरकार जनता का पैसा कितना पैसा किस पॉलिसी पर कब खर्च करने वाले हैं। पहली बात तो इतना याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आगे देखा तो आर्टिकल 112 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द बजट फॉर्मेशन। आर्टिकल 112 डिफाइन द बजट एज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल भी बात कर ली थी हमने इससे कि भाई बजट के बारे में आर्टिकल 112 में बात की गई है, और आर्टिकल 112 में बजट शब्द का यूज ना हो करके एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज हुआ। ये सारी बात कल हमने हो गई थी, वही सारे नोट्स बना करके मैंने आपको दिया, तो मैं एक बार आपको बस बता रहा हूँ ये। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट बजट इन इंडिया वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। मैंने बताया था कि इंडिया में पहली बार या इंडिया के लिए पहली बार जो बजट पेश हुआ था बच्चों, जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। इंडिया में पहली बार बजट ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे बच्चों, और इसने कब किया था, 18 फरवरी 1860 में किया था। कब किया था इसने, ये सारी बात कल भी हो गई थी अपनी, बस मैंने नोट्स बना करके मैं आपको एक बार दिखा रहा हूँ। जेम्स विल्सन को इज अ कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ द इंडियन बजट सिस्टम। इसको क्या कहा जाता है बच्चों, इंडियन बजट सिस्टम का फादर, मतलब भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। ये सारी बातें कर लोगों की, तो नोट्स ठीक लग रहे हैं आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार के मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराता चलूंगा। अब अगर आगे बात करें बच्चों, तो देखो ये सारी बातें हो गई थी, एंड हमने ये भी देख लिया था इन इंडिया द फिस्कल ईयर। तो भाई भारत में जो वित्त वर्ष होता है वो 1867 से पहले कुछ और था, और आफ्टर 1867 कुछ और बदल गया था। बताइए आप, पहले इसको ऊपर कर दूं, हाँ। 1867 के पहले फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक था, 30 अप्रैल, ठीक है। पल्लव क्या था, 1 मई से 30 अप्रैल, ठीक है। तो हमने देखा बच्चों कि जो पहले फिजिकल ईयर हुआ करता था या वित्त वर्ष हुआ करता था, वो 1867 से पहले 1867 से पहले कितना हुआ करता था, 1 मई से 30 अप्रैल। ये तो बात कब की जा रही है बच्चों, ये बात की जा रही है 1867 से पहले की, और 1867 के बाद में या आफ्टर 1867 जो फिजिकल ईयर है या जो वित्तीय वर्ष है, जो फाइनेंशियल ईयर है, वो कब हो गया बच्चों, 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये सारी बात में हमने कल कर ली थी, ठीक है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द ऑल्सो स्टेट अवे फैमिली, छोड़ो ये सारी बात पढ़ लेना, सारी सेम ही है, वो आपको नया मिलेगा। आज स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। यहाँ तक देखो, इंडिया फर्स्ट बजट वाज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर आर के सन्मुख चेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। ये भी हमने बात कर ली थी बच्चों कि भाई आजाद भारत का जो पहला बजट हुआ था बच्चों, वो किसने पेश किया था, वो पेश किया था आर के चेट्टी साहब ने, और वो कब किया था बच्चों, 26 नवंबर 1947 को। क्योंकि हमारी कंट्री को इंडिपेंडेंस कब मिल गया था बच्चों, 15 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त 1947। इस टाइम पर हमको इंडिपेंडेंस मिला था, और इन्होंने बजट पेश किया था बच्चों इस टाइम पर 26, वो भी नवंबर में। तो हम कह सकते हैं कि भाई आजाद भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया, आर के सन्मुख चेट्टी जी ने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को। ये हमारे क्या फाइनेंस मिनिस्टर भी थे उस टाइम पर, इतना याद रखना है। ये कल भी बात हो गई थी सारी की सारी। अब जो नई बात है वो सुनो यहाँ से। अब कल तक तो हमने एक बार रिवीजन कर लिया कि भाई क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था, सारी चीजें। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से नया। तो देखो आज से नया मतलब, बजट पेपर्स वर फर्स्ट प्रिंटेड इन राष्ट्रपति भवन इटसेल्फ। कि भाई जो बजट पेपर होता था बच्चों, या होता है, वो पहले छापा जाता था कहाँ पर, राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रपति भवन मतलब प्रेसिडेंट हाउस। कहाँ पर छापा जाता था बच्चों, प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति भवन में छापा जाता था। बट लेकिन आफ्टर द बजट पेपर वॉज लीक्ड इन 1950, बट बच्चों 1950 में बजट पेपर की चोरी हो गई। देखो तुम, अपने यहाँ पे एग्जाम पेपर लीक हो जाना कॉमन बात थी, बजट पेपर भी लीक हो चुका है 1950 में, ठीक है। तो क्या हुआ बच्चों कि बट आफ्टर द बजट पेपर वॉज लीक्ड इन 1950, बट 1950 में क्या हुआ, बजट पेपर ही लीक हो गया था बच्चों, ठीक है।
दे स्टार्टेड बीइंग प्रिंटेड इन सिक्योरिटी प्रेस बजट इन दिल्ली। और उसके बाद में बच्चों दिल्ली में एक सिक्योरिटी प्रेस है, ठीक है, वहां पे बजट प्रेस, वहां पे बजट पेपर छापा जाता है, ठीक है। तो देखो मैं इसका इधर भी समझाता हूँ। देखो अगर अपन बात करें बच्चों बजट पेपर की, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बता देना आप मुझे। बजट पेपर, देखो अगर बजट पेपर की बात करें बच्चों तो पहले बजट पेपर कहाँ छापा जाता था? राष्ट्रपति भवन में। कहाँ छापा जाता था? राष्ट्रपति भवन या प्रेसिडेंट हाउस बोल सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ बच्चों 1950 में यहाँ पे बजट पेपर की चोरी हो गई थी। क्या हो गई थी? बजट पेपर की चोरी हो गई थी, मतलब लीक हो जाना या चोरी हो जाना बोल सकते हैं। और उसके बाद में जो बजट पेपर है बच्चों वो दिल्ली की एक सिक्योरिटी फ्रेम सोसाइटी है, वहां पर अभी बजट पेपर छापा जाता है या रखा जाता है, ऐसा बोल सकते हो तुम। यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में कोई डाउट तो नहीं है ऐसे? चलो नेक्स्ट देखो। तो अब देखो बच्चों यहाँ तक तो हमने देखा कि भाई बजट पेपर अभी क्या है, सिक्योरिटी प्रेस बेस्ड इन दिल्ली में एक वो है अथॉरिटी, वहां पर बजट पेपर अभी क्या प्रिंट किया जाता है। आगे सुनना, इनिशियली और प्रारंभ से ही द बजट वाज मेड इन इंग्लिश बट फ्रॉम 1955-56 बजट डॉक्यूमेंट वर आल्सो प्रिपेयर्ड इन हिंदी। देखो बच्चों बोला गया है कि भाई अगर अपन स्टार्टिंग से बात करें बच्चों तो शुरुआत से ही जो बजट पेपर है बच्चों, जो बजट है वो इंग्लिश में आता था। किस में आता था? अंग्रेजी लैंग्वेज में, अंग्रेजी भाषा में आता था। किस में आता था बच्चों? अंग्रेजी भाषा में आता था। लेकिन अगर अपन बात करें 1955 और 56, 1955 और 1956 से जो बजट है बच्चों वो हिंदी में भी आता है। किसमें आता है वो? हिंदी में भी आता है। तो याद रखना बच्चों, अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि बजट पहले किस में आता था तो सिंपल है इंग्लिश। फिर हिंदी में कब हुआ? 1955 और 56। एक मिनट, 1955 और 56, ठीक है। इस टाइम के बाद में बच्चों बजट हिंदी में भी आने लगा। हाँ ठीक है, तो पहले बजट केवल इंग्लिश में आता था बच्चों, तो 1955-56 के बाद में बजट हिंदी में भी आने लगा। यहाँ तक कंप्लीट है। आगे देखो कहाँ तक हो गया बच्चों? यहाँ तक हो चुका है। आगे देखना, द रिचुअल ऑफ ईटिंग पुडिंग, कुल मिला के हलवा खिलाने की प्रोसेस, कल बताया था मैंने आपको एक बार, ठीक है। ईटिंग पुडिंग, यहाँ पे पुडिंग मतलब हलवा, ठीक है, वैसे एक मिठाई मान सकते हो आप, ठीक है। तो ईटिंग पुडिंग इज प्लेड एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री बिफोर द बजट डॉक्यूमेंट आर सेंट फॉर प्रिंटिंग। आफ्टर दिस रिचुअल ऑफ पुडिंग द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिसर्स डू नॉट कीप इन टच विथ एनीवन until the budget is presented। देखो बच्चों, तो कुल मिला के बोला गया है कि भाई बजट जैसे ही प्रिंट होने जाता है तो उस टाइम पर क्या होता है बच्चों, हलवा खिलाने की प्रक्रिया क्या होती है? हलवा खिलाने की प्रक्रिया बता रहा हूँ। ईटिंग पुडिंग का सिंपल मतलब है मुंह मीठा कराया जाता है कि भैया हमने बजट बना लिया है, बहुत खुशी की बात है, हमने बजट बना लिया और अब प्रिंट करने के लिए भेज दिया गया है, अब आप एक दूसरे का मुंह मीठा कराओ बस, ठीक है। स्वीट्स आना चाहिए था बट उन्होंने ऐसा ही वर्ड यूज किया है, अपन क्या करें, ठीक है। तो केवल तुम या तो ये लिख लो मुंह मीठा कराने की प्रक्रिया, ठीक है, या ईटिंग स्वीट्स ये कर सकते हो, पर हलवा के लिए पुडिंग यूज करते हैं कि भाई हाँ ईटिंग पुडिंग प्रोसेस, तो उस वजह से ऐसा कुछ है नहीं। एग्जाम में भी बाई चांस ही शायद कभी ऐसा लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बच्चों, ठीक है। तो पर याद रखना कि हलवा खिलाने की प्रक्रिया मतलब मुंह मीठा कराने की प्रोसेस है ये। जैसे ही बजट तैयार किया, बजट गया है छपने के लिए और भाई साहब आपस में क्या कर रहे हैं, मुंह मीठा करा रहे हैं कि हमने बजट तैयार कर लिया, खुशी की बात है, उस वजह से। नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, तो हमारा क्या हो चुका है, ये हो चुका है। आगे देखो, ड्यूरिंग दिस दे ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली। और बोला गया है बच्चों कि इस समय पर, किस समय पर भाई बजट गया है किस छपने के लिए, ठीक है। तो इस समय पर जो ऑफिसर वगैरह होते हैं बच्चों वो अपनी फैमिली से भी बात नहीं करते, दूर रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस टाइम दे स्टे इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, और उस टाइम पर बच्चों जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसमें ही वो रुक रहे होते हैं। देयर इज अ मोबाइल जैमर
फॉर बजट प्राइवेसी। और बोला गया है बच्चों मोबाइल जैमर भी वहां पे लगा होता है ताकि बजट की प्राइवेसी बनी रहे। तो याद रखना है बच्चों कि बजट जब तक पेश मतलब छपता नहीं है या पेश नहीं हो जाता है तब तक जो वहाँ के मेंबर होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वो वहीं पे रहते हैं, किसी से नहीं मिलते हैं, फैमिली वगैरह से, ठीक है। और मोबाइल जैमर भी लगे होते हैं, तो मोबाइल जैमर लगे होते हैं तो ऑब्वियसली बात है कॉल वगैरह पर भी बात नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देख, ये तो वाला समय में आ गया, ठीक है। ये वाला एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। ड्यूरिंग दिस दे ऑल्सो स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली, कि भाई इस टाइम पर क्या होता है वे अपने परिवार से भी दूर रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम ही स्टे इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कि इस टाइम पर बच्चों को क्या होते हैं जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, वहां पर रुकते हैं। देयर इज अ मोबाइल जैमर फॉर बजट प्राइवेसी, और बजट की प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए मोबाइल जैमर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी मंत्री, ठीक है, हाँ चाहे वो वित्त मंत्री हो, कोई भी जो वहां पर है प्रेजेंट टाइम में, वो बाहर बात ना करे। कंप्लीट है यहाँ तक। नेक्स्ट नेक्स्ट और बजट पेश कौन करता है, मैंने आपको बता ही रखा है, वित्त मंत्री पेश करता है। आगे देखो, इन 1958 to 1959 द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जवाहरलाल नेहरू प्रेजेंटेड द बजट। जैसे कल ही बता दिया था बच्चों मैंने आपको कि 1958 और 1959 देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने 1958 और 1959 में बजट पेश किया था। क्या किया था बच्चों, बजट पेश किया था। या क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि देश का ऐसा कौन सा पहला प्रधानमंत्री है जिसने बजट पेश किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। याद रखोगे बच्चों, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आया बच्चों, ध्यान से सुन लेना है कि सबसे ज्यादा बार बजट पेश किसने किया है, तो क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा आपने तो पढ़ाई नहीं ना, मैं बताऊँ, मोरारजी देसाई। क्या नाम आएगा बच्चों, मोरारजी देसाई। इन्होंने कितनी बार किया बच्चों, 10 बार। 10 बार बजट पेश किया बच्चों मोरारजी देसाई ने, ध्यान रखना है आपको। जो प्रेजेंट टाइम में हमारी निर्मला सीतारमण है बच्चों, कौन है ये, कौन है अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने जो बजट पेश किया वो 7वें नंबर का है बच्चों। ये वाला कौन सा नंबर का है, 7वें नंबर का बजट है ये बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। और अगर मनमोहन सिंह जी की बात करें बच्चों, तो मनमोहन सिंह जी ने 6 बार बजट पेश किया है। कितनी बार किया बच्चों, ये भी लिख देता हूं मैं, ये एक्स्ट्रा है उसमें ऐड नहीं किया मैंने। मनमोहन सिंह जी ने कितनी बार किया बच्चों, 6 बार बजट पेश किया है बच्चों, ठीक है। यहाँ तक और कोई दिक्कत, याद रखोगे, ओके। चलिए, तो याद रखना है कि भाई 1958 से 59 की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बजट पेश किया था बच्चों हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने, पहले देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने 1958-59 में क्या किया था, बजट पेश किया था। उनका नाम क्या है बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है बच्चों उनका, पंडित जवाहरलाल जी नेहरू। इतना याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आगे देखो, याद हो गया। ही इज द फर्स्ट पीएम ऑफ द कंट्री टू प्रेजेंट द बजट। सिंपल बात कि भाई ये भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं बच्चों जिन्होंने बजट पेश किया था। नेक्स्ट, द रीजंस ऑफ दिस वाज दैट हैड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। कुल मिलाकर के भाई इसका रीजन ये है कि भाई हमने देखा कि 1958 और 59 में जो बजट है वो किसने पेश किया, पंडित जी जवाहरलाल जी नेहरू जी ने पेश किया था। ऐसा इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि इस टाइम पर बच्चों वित्त मंत्रालय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, कि भाई इस टाइम पर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, इस टाइम पर बच्चों जो वित्त मंत्रालय था वो किसके पास था, वित्त मंत्रालय इस टाइम पर, वो वित्त मंत्रालय पंडित नेहरू जी के पास था, श्रीमान पंडित जी नेहरू जी के पास था। कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं भाई कि 1958 और 59 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो वित्त मंत्रालय इन्हीं के पास होने की वजह से इन्होंने बजट पेश किया था। तो अगर कभी कोई आपसे पूछे कि 1958 और 59 में बजट किसने लाया, या देश का ऐसा कौन सा पहला प्रधानमंत्री जो बजट लेकर के आए थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ठीक है। क्यों लाए थे, क्योंकि उस टाइम पर वित्त मंत्रालय ये भी है। कोई सीएम भी बजट पेश कर सकता है, मैंने उस दिन बताया था आपको, अगर वित्त मंत्रालय हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके पास है तो। नेक्स्ट आगे देखो बच्चों, हाँ यहाँ तक आ चुके हैं। तो रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंस मिनिस्ट्री एट दैट टाइम, कि भाई उस समय पर क्या है, जो जिम्मेदारियां थी फाइनेंस मिनिस्ट्री की वो किसके पास थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। नेक्स्ट, टिल द ईयर 2000, और अगर अपन बात करें बच्चों 2000 के बाद, तो देखो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रेडिशन, ठीक है,
द बजट वॉज प्रेजेंटेड एट 5 PM। बच्चों अगर अपन बात करें टिल द ईयर 2000, 2000 तक, ठीक है, 2000 के बाद नहीं बच्चों, हाँ सन 2000 तक अगर अपन बात करें, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ट्रेडिशन, अंग्रेजी परंपरा के अनुसार, द बजट वॉज प्रेजेंटेड एट 5 PM, कि भाई अंग्रेजी परंपरा के अनुसार अगर बात करें सन 2000 तक बजट पेश किया जाता था 5 बजे शाम को। कितनी बजे बच्चों? शाम को 5 बजे। आगे देखो, द प्रैक्टिस वॉज स्टार्टेड बाय सर वसिल ब्लैक इन 1924। द रीजन ऑफ बिहाइंड दिस वॉज टू स्टे अवेक ओवर नाइट एंड ऑफर द ऑफिसर्स हु प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल अकाउंट। सिंपल बात है, देखो बच्चों अगर बात करें अपन कि भाई सन 2000 तक जो बजट है बच्चों वो कितने बजे आता था? 5 बजे आता था शाम को, 5 PM, ठीक है, 5 बजे शाम को आता था अंग्रेजी परंपरा के अनुसार। और ये किसने स्टार्ट की थी बच्चों अंग्रेजी परंपरा? हाँ, ये इन्होंने स्टार्ट की थी बच्चों, इतना याद रखना है आपको। अब देखो अब बजट का आता है, इन 2001 और 2001 से द एनडीए गवर्नमेंट लीड बाय अटल बिहारी वाजपेयी ब्रोक दिस ट्रेडिशन। और बोला गया है बच्चों कि 2001 में एनडीए गवर्नमेंट के जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया, ठीक है। इन 2000 यशवंत सिंह प्रेजेंटेड बजट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 11 AM। और बोला गया है बच्चों कि 2000 में जाकर के यशवंत सिंह ने क्या है बजट पेश किया था। हाँ, यशवंत सिन्हा ने बजट पेश किया था बच्चों कितनी बजे? 11 बजे, दिन के 11 बजे, मतलब मॉर्निंग में 11 बजे। अब तुम सोचोगे कि 2001 की बात ये कर रहा है, 2000 में इन्होंने बजट कैसे पेश कर दिया? तो देखो बजट में अपन बात करते हैं बच्चों 24, 25, 25, 26, 23, 24, तो ऐसे है वो, ठीक है, इतना याद रखना है। मैं समझ गया था पल्लव। तो यहाँ तक कोई बात है बच्चों? मैं एक बार इधर ही बता देता हूँ। देखो देखो कि अगर अपन बात करें बच्चों 2000 तक तो अंग्रेजी पर इधर ही ले लेते हैं, चलो देखो अगर अपन बात करें सन 2000 तक जो बजट था बच्चों वो कितनी बजे पेश होता था? शाम को 5 बजे, शाम को 5 बजे। इसका रीजन इन्होंने ये बताया था भैया कि बजट तैयार करने वाले थक जाते हैं तो वो आराम करेंगे पूरी रात, फिर सुबह से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक रीजन तो इन्होंने ये बताया। फिर क्या हुआ, एनडीए सरकार जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं उन्होंने इस परंपरा को तोड़ दिया और सन 2000 में यशवंत सिन्हा जी ने क्या किया बच्चों? यशवंत सिन्हा जी ने बजट पेश किया 2001 में। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परंपरा को तोड़ा और सन 2000 में, देखो इधर बच्चों, और सन 2000 में यशवंत सिन्हा ने इस बजट को पेश किया था। इसका रीजन मैंने इसको बताया था 11 बजे। देखो रीजन क्या है कि जैसे बच्चों अभी बजट जो आया 2024-25 का है ना, तो हम इसको ऐसे ही तो लिखेंगे 2000, 2001, कंप्लीटली रूप से तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस चीज को खत्म कर दिया था, लेकिन सबसे पहले यशवंत सिन्हा ने 2000 में जो बजट पेश किया था वो 11 बजे किया था मॉर्निंग में, उस वजह से ये बात की जा रही है। हाँ, और अगर कंप्लीटली बात करें तो याद रखना है एनडीए सरकार के अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, उन्होंने इस व्यवस्था को पूर्ण रूप से 2001 में तोड़ दिया था। यहाँ तक ठीक है, तो इतना याद रखना है। तो याद रखना है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, ठीक है। ये सन 2001 की बात है बच्चों, इतना याद रखना है। और ये कब की बात है? सन 2000 की बात है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। यशवंत सिन्हा ने बजट कब पेश किया था बच्चों? सन 2000 में 11 AM, मॉर्निंग के 11 बजे। यहाँ तक ठीक है। अब आगे देखो बच्चों, ये हो गया अपना, ठीक है। आगे देखना, since then the tradition of presenting the budget in parliamentary continues at 11 AM। देखो बच्चों उस टाइम से लगातार क्या है 11 बजे बजट आ जाता है अपना, ठीक है, पार्लियामेंट। द ट्रेंड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट इन द इवनिंग वॉज डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और बोला गया है बच्चों कि जो शाम को जो बजट पेश होता था वो किसने डिसाइड किया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने, मतलब कुल मिलाकर के अंग्रेजी संसद ने,
किसने? ब्रिटेन की जो संसद थी उसने डिसाइड किया था भैया कि हम रात को शाम को पेश करेंगे, मतलब शाम को 5 बजे बजट पेश करेंगे। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार, मतलब एनडीए सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस परंपरा को तोड़ दिया और सन 2000 में यशवंत सिन्हा जी ने क्या किया था, सबसे पहले 11 बजे मॉर्निंग में बजट पेश कर दिया था। ठीक है, चलो आगे देखो। बिफोर द ईयर 2017 द बजट वाज प्रेजेंटेड ऑन द लास्ट वर्किंग डेज of the month of February from 2017 is budget to be offered on 1 February, sorry, began to be offered on 1 February or the first working days of February। देखो बच्चों, अगर अपन बात करें कि 2017 के पहले, ध्यान से देखना, अगर अपन बात करें बच्चों 2017 के पहले जो बजट पेश किया जाता था, ठीक है, वो बजट कब पेश किया जाता था? फरवरी के अंतिम सप्ताह के कार्यकारी दिनों में। वर्किंग डेज मतलब कार्यकारी दिनों में। और 2017 के बाद, ये बात चल रही है के पहले की, ये बात चल रही है के बाद की। और 2017 के बाद बच्चों जो बजट है वो कब किया जाता है? या तो 1 फरवरी बोल दो बच्चों, या फरवरी के प्रथम सप्ताह के कार्यकारी दिनों में। 1 फरवरी, अमूमन तो 1 फरवरी है बच्चों, फरवरी के प्रथम सप्ताह के कार्यकारी, लेकिन अमूमन याद रखना है नॉर्मली 1 फरवरी। ठीक है, तो 2017 के पहले जो बजट पेश किया जाता था फरवरी के अंतिम सप्ताह के कार्यकारी दिन। कार्यकारी दिन मतलब जहां पर वो, मतलब जिन दिनों में वो काम कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं काम कार्यकारी दिन। ठीक है, और 2017 के बाद 1 फरवरी, या तो 1 फरवरी आ जाएगा या फरवरी के प्रथम सप्ताह के कार्यकारी दिनों, वर्किंग डेज में पेश किया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम ना? चलो नेक्स्ट, ये हो गया अपना यहाँ तक। आगे देखो, फ्रॉम द बजट ऑफ 2017 द सेंट्रल गवर्नमेंट एडजस्ट द रेलवे बजट इनटू द जनरल बजट। Remarkably, in 1924 the railway budget was separated from the general budget based on the recommendation of the Eckworth Committee। देखो सिंपल बात है बच्चों, वैसे अच्छा हुआ आप बता देते हो, ठीक रहता है। देखो सिंपल बात है बच्चों कि अगर अपन बात करें 2017 में जो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट है, उस केंद्र सरकार ने क्या किया, रेल बजट को आम बजट मतलब जनरल बजट के साथ मिला दिया। और इसको अलग कब किया गया था बच्चों? इसको 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था, वो भी एक कमेटी के रिकमेंडेशन पर, और उस कमेटी का नाम क्या है? एकवर्थ कमेटी। ऐसे समझो इसको। देखो बोला गया है बच्चों कि 2017 में हमारी केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार ने क्या किया बच्चों? रेल बजट को किसके साथ मिला दिया बच्चों? जनरल बजट मतलब आम बजट के साथ। आधी हिंदी आधी इंग्लिश। ठीक है, रेल बजट को जो अपना सामान्य बजट होता है उसके साथ मिला दिया 2017 में। और इसको अलग कब किया गया था बच्चों रेल बजट को? तो याद रखना है, इस रेल बजट को पहले भी यही था, बहुत पहले 1924 से पहले ऐसा ही था। ठीक है, अब इस बजट को अलग कब किया गया था बच्चों रेल बजट को? तो रेल बजट को 1924, यही ईयर था 1924, 1924 से पहले एक कमेटी थी बच्चों, उस कमेटी का नाम क्या है? तो एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर, इतना याद रखना है कि रेल बजट को किससे अलग कर दिया था बच्चों? भाई रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया था 1924 में एकवर्थ कमेटी, या हिंदी में इसको लिखना चाहें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं तो ऐसे लिख देता हूँ एकवर्थ समिति। हाँ, कमेटी को समिति बोलता हूँ। ठीक है, तो एकवर्थ समिति की सलाह पर क्या किया था बच्चों? 1924 में
रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 2017 में वापस से रेल बजट को आम बजट में क्या जोड़ दिया गया है बच्चों। अब ये दोनों एक ही हैं, ठीक है, अब दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, अब दोनों एक ही हैं। अच्छा, अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया होगा? ऑब्वियसली बात है, अगर बच्चों 1924 की बात चल रही है तो अंग्रेजों की बात चल रही है, यहाँ पर ब्रिटिशर की बात आ रही है ना, ठीक है, क्योंकि हम तो 1947 में इंडिपेंडेंट हुए हैं, तो अंग्रेजों ने ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि देख, हाँ क्या, हाँ, क्योंकि देखो बच्चों, उस टाइम पर भी अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ा जो रेवेन्यू का रिसोर्स था वो था रेलवे। रेलवे के द्वारा ही तो सब लेके जा रहे थे वो। उस वजह से उन्होंने क्या क्या किया होगा, मुझे ऐसा लगता है उस वजह से उन्होंने रेल बजट को अलग कर दिया, आम बजट को अलग कर दिया, एक वर्ग कमेटी की सिफारिश पर, ठीक है। और फिर बाद में 2017 में हम आज़ाद हो ही गए थे 1947 में, तो 2017 में आकर के हमने वापस रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया है। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हैं। चलो आगे देखो, ये यहाँ तक तो बच्चों हो चुका है। तो बजट के बारे में जितनी जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उतनी तो मैंने आपको बता दी है। हाँ, अभी वो सारे फैक्टर मैं वापस बताऊंगा आपको कि 10 बार बजट किसने पेश किया, 9 बार किसने पेश किया, 6 बार किसने पेश किया, 7 बार किसने पेश किया, सबसे ज्यादा बार, सबसे, वो सारी चीजें अभी आगे आएंगी। अब आते हैं बच्चों बजट के प्रकार। पहले यहाँ तक देख लो बच्चों, स्टार्टिंग से, कोई प्रॉब्लम हो स्टार्टिंग से देखो, देखते जाओ, ओके बोलते जाना, मैं चेंज करते जाऊंगा। कंप्लीट है, इसमें अपन ने बताया था बजट में 3, मतलब जो यहाँ पे देख करके आपको ये देखना है कि सर ने इस वाले पेज पर क्या समझाया था। यहाँ पर मैंने समझाया कि भाई सरकार के 3 साल के खर्चों का लेखा जोखा आता है, ठीक है। अगर बजट में ज्यादा पैसे मांगे गए तो संसद की अनुमति चाहिए, ऐसे करके पार्लियामेंट की। सेकंड वाले पर देखो बच्चों, देख लो आराम से, ठीक है, इस पर देख लो, कहीं कंफ्यूजन पूछ सकते हो बच्चों, इस पर देख लो, ठीक है, इस पर देख लो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये पूरा देख लो, पूरा याद रहना चाहिए आपको, मैं पूछूंगा आपसे। मैंने जो उधर इंग्लिश में लिख रहा था हर चीज को उधर हिंदी में भी लिख दिया है, तो आराम से देख लो। सुनो, अब समझ में आया? टिल 2000 कि भाई 2000 तक किस में आता था, शाम के 5 बजे आता था। फिर 2000 में यशवंत सिन्हा ने जो बजट पेश किया वो 11 बजे पेश कर दिया था, 2001 में कंफर्म कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ऐसा। नेक्स्ट, हम्म। 2017 के पहले जो बजट आता था वो फरवरी के लास्ट वीक के जो वर्किंग डेज थे उसमें आता था, ठीक है। और अगर अपन बात करें 2017 के बाद कि आफ्टर 2017, तो इसमें आता था फरवरी के जो फर्स्ट वीक, वैसे तो 1 फरवरी को माना जाता है। अभी कोई आपसे पूछे तो अमूमन जनरली आप बोल सकते हो कि बजट कब आता है, 1 फरवरी को आता है, ठीक है। लेकिन मान के चलो 1 फरवरी को बहुत ज्यादा कुछ काम हो गया है तो फरवरी के फर्स्ट वीक के वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज का मतलब कार्यकारी दिन, जब उनकी बैठक हो रही हो, ठीक है, वो आपस में मिल रहे हो, ठीक है, ऐसे करके। नहीं, मंडे ट्यूजडे मतलब नहीं है, मंडे ट्यूजडे मतलब नहीं है। जैसे कि देखो, अगर पार्लियामेंट की बात करें तो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार जब आप उधर पढ़ रहे थे कि भाई पार्लियामेंट की बैठक हमारे देश में कितने दिनों तक होती है और अमेरिका में कितने दिनों तक होती है। तो जो पार्लियामेंट की बैठक हो रही है वो है वर्किंग डेज पार्लियामेंट के लिए। उसी प्रकार जब ये मिलेंगे वही तो वर्किंग डेज है। आज हमारी क्लास के लिए वर्किंग डेज कौन सा है, जब क्लास चलेगी। क्लास जैसे कल क्लास नहीं थी तो काय का वर्किंग डेज ऑफ है वो तो, ठीक है, तो वर्किंग डेज ऐसा देख लो। और ठीक है, पूछ लूंगा मैं रास्ते में भी कहीं मिल गए तो, ये भी देख लो। इन दोनों को अलग किया गया था, ठीक है।
रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया था। यहाँ भी लिख देता हूँ, चलो मैं नहीं आ रहा हो तो 1924 में रेल बजट को आम बजट से क्या कर दिया गया था, अलग। ठीक है। और अगर अपन बात करें 2017 में क्या कर दिया गया था, एक। अब ठीक है, और कौन सी कमेटी है तो याद रखना, एक वर्ष कमेटी। इसकी सिफारिश पर इनको एक अलग किया था, अलग ही किया था ना, एक किया था, हाँ सेपरेटेड। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है बच्चों। देखो अमूमन अपन मान सकते हैं 45 डेज, 45 डेज। ठीक है, जैसे कि अगर मान के चलो, हाँ इसमें चलो तुमने पूछे बता देता हूँ। अगर मान के चलो बच्चों बजट फरवरी के अंतिम सप्ताह में पेश किया जाता है तो बजट को पेश होने में लगभग 45 दिन भर लगते हैं। मतलब बजट जैसे ही छपेगा, सारी चीजें होंगी, तो बजट पास होने में लगेंगे 45 दिन। अब सुनो, लगभग लगभग बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मान के चलो अब फरवरी के लास्ट वीक में, तो अपन मान लेते हैं भैया, मान के चलो फरवरी के अपन 25 तारीख मान ली। एक मैथमेटिक्स सुनो तुमने पूछा इसलिए बता रहा हूँ कि भाई मान के चलो बच्चों कि 25 फरवरी को क्या हुआ, बजट गया छपने के लिए। अब 45 दिन तो इसको पास होने में लगेंगे सारी प्रोसेस में, तो 25 फरवरी से 45 दिन ऐड करो, कितना टाइम हुआ, कौन सा महीना आ गया, और डेट क्या आई, डेट क्या आ रही है पल्लव, डेट 10 अप्रैल। मैं विश्वास करके लिख रहा हूँ 10 अप्रैल, 10 अप्रैल। ठीक है, लेकिन अपना जो फाइनेंशियल ईयर है वो तो 1 अप्रैल से भैया, 1 अप्रैल से 31 मार्च है वो तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया ना। देखो अपना फाइनेंशियल ईयर ये है, तो अगर मान के चलो कि 25 फरवरी को, मतलब फरवरी के लास्ट वीक में अगर इन्होंने बजट कंप्लीट करके प्रिंट करने के लिए भेजा, उसको पास होने में लगभग 45 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अपन ने 45 दिन अगर लगाए तो 10 अप्रैल को पास हुआ भैया वो तो। अब तो सरकार मान के चलो नेक्स्ट टाइम पर ये कहेगी ना कि हमको 10 दिन तो कम मिले थे। ठीक है, 10 दिन हमको कम मिले थे, सरकार ये कह सकती है, क्योंकि 10 दिन तो कम हो गए ना इस पूरे साल में से। 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 31 मार्च तक। अगर बजट पास होकर 10 अप्रैल को आ रहा है तो सरकार ये कह सकती है ना अगली बार कि भैया हमारे पास 10 दिन कम मिले थे हमको। शुरू कर नहीं कर मतलब कैसे, नहीं इसमें ऐसा है कि अगर लेट भी हो गया तो सरकार कर सकती है, पर सरकार ये भी तो कह सकती है कि भैया हम तो ऑलरेडी लेट हो गए थे, उस वजह से ये पॉलिसी नहीं आ पाई थी या कोई बात हो गई थी, ऐसे वो बोल सकती है। तो उस वजह से किया क्या गया भैया कि भाई तुम ऐसा कह ही नहीं सकते, अब फरवरी के फर्स्ट वीक में करेंगे हम, 10 दिन का ही तो अंतर आ रहा है। फरवरी के फर्स्ट वीक मान के चलो 5 तारीख को, 1 तारीख को बोला है वैसे तो भाई हम 1 तारीख को करेंगे। अब तुम जोड़ लो 45 दिन, आ ही नहीं रहा है अप्रैल। फरवरी की एक और मैथमेटिक्स देखो, ऐसे नहीं, 1 फरवरी में अगर तुम 45 दिन जोड़ भी दोगे तो कौन सा महीना है और कौन सी डेट आ रही है, मार्च आ रहा है ना। हाँ तो 15 मान लो, 15 मार्च आ रहा है पर अप्रैल तो नहीं आया। अब आराम से 1 अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट हो सकती है। इसलिए 2017 के बाद क्या किया भैया कि अब हम क्या करेंगे, 1 फरवरी से करेंगे। देखो इस बार जुलाई में आने का रीजन क्या है, चलो ये भी देख लो, ये पूछ लिया है तो नॉर्मली बजट 5 प्रकार का है, लेकिन हम सामान्य तौर पर अभी जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो बजट 2 प्रकार का है। देखो बजट 2 प्रकार का कौन सा, एक तो है अंतरिम बजट, इंतरिम बोलते हैं इंग्लिश में, मैं यहाँ पे हिंदी में अंतरिम लिख देता हूँ, और एक है सामान्य बजट, जनरल बजट। देखो जब जब इंतरिम बजट या अंतरिम बजट पूर्ण बजट नहीं होता, इतना याद रखना है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि इंतरिम बजट या सामान्य बजट में से पूर्ण या कंप्लीट बजट कौन होता है, तो ये पूर्ण बजट होता है बच्चों, ये कंप्लीट बजट होता है। ठीक है, ये क्या होता है ये समझो भाई। जब जब देश में इलेक्शन हो रहे होते हैं तो इलेक्शन के 3-4 महीनों के खर्चे का लेखा जोखा के लिए सरकार लेकर के आती है इंतरिम बजट। क्या लेकर के आती है बच्चों, इंतरिम या अंतरिम बजट लेकर के आती है। तो याद रखना है अंतरिम बजट केवल जब ही आएगा जब इलेक्शन होगा, और वो भी इलेक्शन के 3-4 महीने खर्चों का लेखा जोखा। समझ पा रहे हो, तो इस बार इलेक्शन थे,
उस वजह से हम लेट हो गए हैं, वरना ये वाला बजट भी कब आता बच्चों? फरवरी में ही आता भाई। प्रोसेस स्टार्ट होती है अपनी 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से प्रोसेस स्टार्ट होती और 1 फरवरी को हमारा बजट आ जाता। बट इस बार क्या हुआ बच्चों, इलेक्शन चल रहे थे, आपको पता हो तो। एक तो लोकसभा के इलेक्शन आ गए, प्लस राज्य विधानसभाओं के इलेक्शन चल रहे थे, 12 में भी होते अपने यहाँ पे, ठीक है। तो उस वजह से उस टाइम पर जो पेश हुआ था 8 फरवरी को, 8 फरवरी को, ठीक है, 8 फरवरी को जो राजस्थान में पेश हुआ था बच्चों, वो था इंतरिम बजट या अंतरिम बजट, इतना याद रखना है। प्लस राजस्थान में 10 जुलाई को जो पेश हुआ है वो है सामान्य बजट। मैं चलो और भी डीपली जाता हूँ, सुनो। 8 फरवरी को जो पेश हुआ था राजस्थान में, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ बच्चों अभी, राजस्थान में 8 फरवरी को जो बजट पेश हुआ है बच्चों, वो कौन सा है? इंतरिम बजट है। और अभी राजस्थान में जो बजट पेश हुआ है 10 जुलाई को, वो कौन सा है बच्चों? वो है जनरल बजट। सिंपल बात। तो अंतरिम बजट क्या है भाई? अंतरिम बजट का मतलब है कि जब जब इलेक्शन देश में आएंगे तब तब अंतरिम बजट आएगा। सरकार ने भैया, हाँ अपन ऐसा बोल सकते हैं, चुनावी बजट है भैया कि सरकार के जो 3-4 महीने के खर्चे का लेखा जोखा है उसके बारे में सब कुछ आएगा किसमें? इंतरिम बजट में। ये कंप्लीट बजट नहीं है, ये पूर्ण बजट नहीं है, कंप्लीट बजट ये है। और क्या हुआ बच्चों, इस बार जो इलेक्शन हुए थे तो उस वजह से उस टाइम पर ये पेश करना पड़ा 8 फरवरी को, और हम इसको पेश नहीं कर पाए क्योंकि हम लेट हो गए, क्योंकि भाई इसका पेश करना जरूरी है, क्योंकि चुनाव तो कंडक्ट चल ही रहे थे, इलेक्शन हो ही रहे थे। उस वजह से हमने इसको लेट पेश किया है, और हमको इसको लेट पेश करना पड़ा है कब? 23 जुलाई को। कब बच्चों? 23 जुलाई। तो सामान्य बजट कब आया है हमारा? अभी 23 जुलाई को आया है। अब कंप्लीट है सारा कंफ्यूजन। जब भी मैं बात करूंगा कि भाई इंतरिम बजट में क्या होता है या अंतरिम बजट में क्या है, तो सिंपल बात है, जो चुनावों से संबंधित खर्चा होता है उसके बारे में आता है तो इंतरिम बजट है, इतना याद रखना है। बाकी जो हमारा आम बजट आता है वो तो है ही जनरल बजट। तो आज हमने सीखा बच्चों बजट के बारे में, प्लस कल हम देखने वाले हैं बजट के टाइप्स के बारे में। और बजट के बारे में हमने सब जान लिया है कि पहला बजट किसने पेश किया, सबसे ज्यादा बार किसने पेश किया, और ये सारे फैक्टर भी बताऊंगा मैं आगे चल करके आपको। और हमने इंतरिम बजट जान लिया है, हमने जनरल बजट, सामान्य बजट जान लिया है, अंतरिम बजट जान लिया है। कल हम देखने वाले हैं बजट के प्रकार। बजट को 5 प्रकारों में बांटा गया है। कितने प्रकारों में? 5 प्रकारों में। तो वो क्लास देखेंगे हम कल। आज की क्लास कैसी लगी तुमको? बढ़िया लगी? यूट्यूब वाले साथियों को आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड अगर इस क्लास में कोई मिस्टेक हुई हो तो मुझे बता सकते हैं, ताकि आने वाली नेक्स्ट क्लास में अपनी मिस्टेक को ठीक कर सकूं। एंड देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।